बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरी जो वीडियो है वो यूके में हमारे जो भाई इस वक्त मौजूद हैं, आज मेरी जो पाकिस्तानी भाई इस वक्त यूके में मौजूद हैं, मेरी आज वीडियो उनके लिए। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो के नीचे किसी भी शख्स ने कमेंट्स किया या कोई मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप मुझे फॉलो बैक करें और इनबॉक्स में आके मुझसे सवाल पूछें तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वैसे भी मैं पैसों के लिए तो काम करता नहीं हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट वीडियो मैंने टिकटॉक में अपलोड किया है और बदकिस्मती से वो अपलोड में कोई प्रॉब्लम हुई और टिकटॉक वालों ने मैसेज किया, तो मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूं। अब आता हूं व्लॉग के ऊपर कि जो भाई इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त यूके में मौजूद है, चाहे स्टूडेंट वीजा पे है या वर्क वीजा पे है या किसी और वीजा पे उनके पास लीगल परमिट मौजूद है, तो उनको यूके में आने के बाद कौन कौन से काम हर आदमी को लाजमी करने चाहिए। तो आज मेरी सारी वीडियो इसके ऊपर है। तो आप जानते हैं जिस वक्त आप यूके में एज अ स्टूडेंट्स के तौर पे आते हैं या वर्क वीजा पे आते हैं, तो मेरी रेकमेंड है, मेरा ये मैसेज जो भी सुन रहा है तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि हर शख्स को शेंजन वीजा हर बंदे को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी शख्स जो नया है या पुराना है, अगर जिस बंदे ने भी हर बंदे को शेंजन वीजा अप्लाई करना है, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम आपका वीजा 6 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर 6 महीने से वैलिड कम होगा तो सर आपको शेंजन वीजा नहीं मिल सकता। इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, सर कल हमारा वीजा खत्म हो रहा है तो हम क्या करें। सर सिर्फ दुआ ही हो सकती है, कुछ नहीं। तो हर बंदे को शेंजन वीजा हर बंदे को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा यूके में आने के बाद आपको और क्या क्या काम करने चाहिए, तो आज मेरी वीडियो इसके ऊपर है। आप जैसे कि जानते हैं जिस वक्त एज अ स्टूडेंट्स के तौर पर आप जिस वक्त यूके में आते हैं, आप जिस वक्त अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक ऑप्शन ये होता है कि आप पीएसडब्ल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पीएसडब्ल्यू लेने के बाद आपने अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ठीक है, अगर जॉब मिल जाती है तो फिर आपको इस तरह 5 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। जिस वक्त आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलता है तो 5 साल के बाद जिस वक्त आप टैक्स देते हैं तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए इंटाइटल होते हो। इस तरीके से आपको नेशनलिटी मिल जाती है। शादी करते हैं उसका भी 5 साल का ला है, सबको ये पता है। अगर अल्लाह ना करे कि यूके में जिस वक्त आते हैं आपको और क्या क्या काम करना चाहिए कि आपको एक तो शेंजन वीजा अप्लाई करना चाहिए, दूसरा आप डिग्री, पीएसडब्ल्यू और वर्क परमिट जो रूट है ये सबको पता है। अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, पीएसडब्ल्यू के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। सर आप जर्मनी का जॉब सर्च वीजा अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 यूरो अगर आपने जो है शो करना है, 12,000 पाउंड का अगर आपने ब्लॉक अकाउंट जर्मनी में आप खुलवाते हैं और आपने अपनी डिग्री अनबाइंड या जेब की वेबसाइट पे जाके आपने अपनी डिग्री रिकग्नाइज करवानी है। अगर डिग्री आपकी रिकग्नाइज है तो सर इस तरीके से आप जॉब सर्च वीजा जर्मनी का अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको ये कहूंगा, जिस वक्त आप यूके में आते हैं दूसरा काम आप ये करें कि हर शख्स को ट्रक या बस का लाइसेंस लाजमी लेना चाहिए। डिग्री के अलावा ये एक इलादा आप अपनी वैल्यू ऐड करें, अपना स्किल्स बनाएं। अगर आपके पास ट्रक या बस का लाइसेंस आ जाता है तो इस वक्त शार्ट ऑफ स्किल्स में बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांड जर्मनी में है, बेल्जियम में है, आयरलैंड में है। तो आप इस तरीके से यहां से बैठे हुए 5 साल का वर्क परमिट जर्मनी का भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है, सर अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप नेदरलैंड का ओरिएंटेशन वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकी तो शेंजन में आपने सेकंड ऑप्शन अपने पास रखना है। आप स्पेन में जाके पदरून करवाते हैं, 2 साल तक आपको ज़ाहिर है वहां पे जॉब की अलाउ नहीं होता, तो 2 साल के बाद आप जिस वक्त पदरून करवाते हैं, इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, अगर कहा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो 2 साल के बाद आप स्पेन के पेपर दे सकते हैं। ये एक लीगल वे आपके पास मौजूद है। अगर आपकी डिग्री नहीं है आप आर्टिकल पुर्तगाल चले जाते हैं, शेंजन पे आपको लाजमी वहां पे जाना पड़ता है। वैलिड वीजा जिस वक्त होगा तो आप तब पुर्तगाल में आर्टिकल 92 कर सकते हैं। वैलिड एंट्री मस्ट है, आपने पुर्तगाल में लेनी है। जिस वक्त आप पुर्तगाल में वैलिड एंट्री लेंगे तो उसके बाद आपका तो शेंजन वीजा के लिए पहले आपने 3 महीने का अप्लाई करें। एक दफा आप एंट्री लगवा के वापस आए, जिस वक्त वापस आते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आपको 1 साल का शेंजन वीजा आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। जिस वक्त आप शेंजन वीजा एक दफा 3 महीने का या 2 हफ्ते का लगवाया, वापस आए, साल के बाद मल्टीपल एंट्री के ऊपर आप शेंजन वीजा अप्लाई करें। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है, आप जिस वक्त आपका शेंजन वीजा साल का लग जाएगा फिर आप अमेरिका का आप अप्लाई करें। अमेरिका का 5 साल का आपके ऊपर वीजा मिल सकता है और उसके बाद वो स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप उसके बाद कनाडा का अप्लाई करें। आपने अब ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास नहीं होगी, अल्लाह न करे यहां से कोई प्रॉब्लम होती है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या क्या मौजूद है। इसके अलावा आप कनाडा के लिए आप अप्लाई कर सकें, आपको मस्ट कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपको एंट्री आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती जाएगी और साथ साथ
यहाँ पे फर्स्ट मैं रेकमेंड करूंगा सर, यूके बहुत बेस्ट है। यूके में अगर आपकी सेटिंग बनती है तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर आपकी यूके में सेटिंग नहीं बनती तो और क्या क्या ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर मैं आइंदा भी वीडियो बनाता रहूंगा। और लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज आप साइलम ना क्लेम किया करो यार। जिस वक्त आप यूके में आप साइलम करते हैं या कि आप यूरोप में साइलम क्लेम करते हैं तो सर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सारे ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं जिस वक्त आप साइलम, जो बंदा है उसको क्योंकि इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है। यहां पे मसला सेटिंग का नहीं होता, मेन चीज होती है कि आपके पास मालूमात नहीं होती, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को गाइड नहीं करते। एक जिनके पास है भी तो वो गाइड नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं शायद पता नहीं, जो हमारा रिस्क में शायद कमी आ जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी शख्स जिस वक्त आप साइलम करेंगे तो सर आपके सारे ऑप्शन बंद। आप किसी भी जगह, चाहे आप यूरोप में हैं या आप यूके में, साइलम प्लीज ना किया करें। जिस वक्त आप साइलम करते हैं सर आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। और अगर कोई विजिट पे आ रहा है या तो उसको मस्ट है कि साइलम प्लीज आप ना किया करो। इसमें यह है कि आप स्पेन में जाके पदरून करवा लो या पुर्तगाल में आर्टिकल 92 एक साल के अंदर अंदर आपको जो है वहां पे पेपर मिल जाते हैं, और स्पेन में 2 साल के बाद मिलते हैं। आर्टिकल 92 अगर पुर्तगाल में करते हैं तो प्लीज आप साइलम ना किया करो। मैं रिक्वेस्ट है, जहां जहां पे भी मेरी अगर मैसेज कोई सुन रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है इटली में लोग साइलम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग वहां पे साइलम कर रहे हैं। वहां पे किसी ने खानदानी दुश्मनी पे किया हुआ है, किसी ने जी शादी पे किया हुआ है, किसी ने जी भगा के शादी की है, किसी ने जी पीटीआई के ऊपर किया हुआ है। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, तो सर साइलम ना किया करें। जिस मैं मानता हूं इटली में साइलम एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, सर मेरी रिकमेंडेशन उसके ऊपर नहीं है। हो सकता है आपका साइलम एक्सेप्ट हो जाए और ये भी हो सकता है एक्सेप्ट ना होगा, तो फिर क्या होगा सर, आपके पास ऑप्शन सारे खत्म, क्योंकि वो पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, कोई करना चाहे 100 मिला, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मीडिया इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि और लोगों को भी